नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है CS भरत राठौर और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शेयर्स के बारे में कि शेयर्स क्या होता है और कंपनी क्यों शेयर्स को स्टॉक मार्केट्स में पब्लिक को सेल करके पैसा जुटाती है। आखिर शेयर्स होती क्या है और क्यों स्टॉक मार्केट्स में कंपनी इनको इशू करती है, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप अपने इस स्टॉक मार्केट्स लर्निंग में अपना पहला स्टेप बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सके और स्टॉक मार्केट्स की नॉलेज को बहुत अच्छी तरीके से गेन कर सके। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अपना सपोर्ट मुझे जरूर दीजिएगा। दोस्तों शेयर्स किसी भी कंपनी की कैपिटल्स का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो हम स्टॉक मार्केट से खरीद सकते हैं और स्टॉक मार्केट से खरीदकर हम उस कंपनी में जितने रुपए हम लगाते हैं शेयर्स के अंदर, उस कंपनी में हम उतने रुपए के मालिक बन जाते हैं। यानी हम उस कंपनी की ओनरशिप का पार्ट बन जाते हैं। हम उतना ही पार्ट बनते हैं जितने रुपए के हम शेयर्स खरीदते हैं। दोस्तों अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे राम और श्याम के मन में बिजनेस करने का विचार आया और उन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। अब उन्होंने 5-5 लाख रुपए उस कंपनी में बिजनेस करने के लिए लगाए, यानी कंपनी के पास बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए आ गए। अब राम और श्याम ने उसे 10 रुपए टुकड़े के हिसाब से उस कैपिटल्स को तोड़ा, यानी 10 लाख रुपए के उन्होंने 10 रुपए टुकड़े के हिसाब से 1 लाख टुकड़े कर दिए। अब चूंकि स्टार्टिंग स्टेज में राम और श्याम दो ही कंपनी के ओनर है तो 50% राम को मिला और 50% मिला श्याम को, यानी 50,000 टुकड़े राम को मिले और 50,000 टुकड़े श्याम को मिले। इन्हीं टुकड़ों को हम शेयर्स बोलते हैं। टेक्निकली लैंग्वेज में हम ऐसा बोल सकते हैं कि 50,000 शेयर्स राम को मिले और 50,000 शेयर्स श्याम को मिले। शुरुआत के स्टेज में हमने एक टुकड़े की जो कीमत रखी थी उसे हम फेस वैल्यू बोलते हैं, जो आगे जाकर घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो दोस्तों आप ये तो समझ गए होंगे कि शेयर्स किसी भी कंपनी की कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा होता है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप भी उस कंपनी में उतने रुपए के ओनर बन जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को शेयर मार्केट्स में क्यों बेचती है। तो जब भी किसी कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना होता है तो उसे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। अब वो इन पैसे की ज़रूरत को दो तरीके से पूरा कर सकती है, या तो वो लोन ले या फिर वो अपने शेयर्स को शेयर मार्केट में बेच दे। दोस्तों जब भी कोई कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है तो उसे कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे उसको एक फिक्स ब्याज दर से ब्याज चुकाना पड़ता है, या दूसरा जैसे ही वो लोन लेती है उसकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाती है, परंतु उसकी इनकम जो है वो उनको फ्यूचर में स्टार्ट होगी, क्योंकि जब कंपनी बैंक से लोन लेगी तो उसको इन्वेस्ट करेगी और इन्वेस्ट करने के बाद फ्यूचर में उसको प्रॉफिट्स होगा, पर उसकी इंस्टॉलमेंट्स चुकाने की जो लाइबिलिटी है वो नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जहां पर कंपनी शेयर मार्केट्स में अपने शेयर्स को इशू करके पैसा इकट्ठा कर सकती है। दोस्तों अगर कोई भी कंपनी शेयर मार्केट्स में अपने शेयर्स को इशू करके पब्लिक से पैसा लेती है तो उस पैसे पर उसे किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, ना ही उसकी कोई इंस्टॉलमेंट्स आती है, और उस पैसे को इन्वेस्ट करके वो अपने प्रॉफिट्स और बिजनेस को बढ़ा सकती है। अब जब कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ेगा, जब कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो इन्वेस्टर्स का लगाया हुआ पैसा भी बढ़ेगा, यानी उन्हें भी इनकम होगी। इस तरीके से ये इन्वेस्टर्स के लिए भी बेनिफिशियल है और कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल है। दोस्तों कोई भी कंपनी बैंक से लोन लेगी या शेयर मार्केट से पैसा इकट्ठा करेगी, ये डिपेंड करता है कंपनी के मैनेजमेंट पर कि कंपनी के मैनेजमेंट की फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है। तो शेयर मार्केट से पैसा इकट्ठा करना या बैंक से लोन लेना ये कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहा होगा। अगर आपको मेरे वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ।